हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और गुड मॉर्निंग, सुबह की राधे राधे। और मैं जा रही हूँ शादी में। तो मेरी दीदी के जेठानी की लड़की की शादी है, तो वहीं जा रही हूँ और थोड़ा सा जल्दी जाना है। और सिमी का आज ऑनलाइन पेपर है, तो वो शादी में जाऊँगी तो मैं शाम तक आऊँगी, क्योंकि काफ़ी दूर है और हिमाचल में शादी है। मेरे से बड़े वाली दीदी की जेठानी की बेटी की शादी है। तो बस तैयार हो चुकी हूँ और अभी मम्मी उनके साथ निकलूँगी। मम्मी उन जाएंगे मायके से। घर से 6:45 के करीब मैं, मम्मी और मेरी भतीजी निकल पड़ी थी। तो अब हम वहाँ की बस लेके, मतलब 2 बसें बदलनी पड़ती हैं, तो लेके और जा रहे थे। तो बस ये देखिए, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। कभी कभी हम आते हैं तो जो प्लेन इलाके में रहते हैं ना, तो उनको पहाड़ी इलाके में आके थोड़ी सी मतलब चक्कर से आते हैं सिर में। तो कभी कभी आना होता है, तो हमें आदत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पहाड़, पेड़ पौधे अच्छे, मतलब अच्छा व्यू आता है। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से लोग जानते होंगे, ये हरिपुर वाले बाबा जी हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। और यहाँ मेरी भतीजी, दोनों भतीजी हैं, मम्मी, मैं, सारे बैठे हैं बस में। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया आप लोगों के लिए। तो बस हम 6:45 के करीब जल्दी घर से निकल गए थे। तो हमें वहाँ जाते जाते ही 8:30 हो गए थे। तो हम आ गए थे यहाँ पे दीदी उनके घर के पास, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। और ये यहाँ मतलब दीदी उनके घर के पास को ये रोड जाता है। ये उन्होंने खुद ही मतलब निकलवाया हुआ है, मतलब जैसे गांव में निकलवा लेते हैं ना खुद ही। तो ये कच्चा रोड नीचे जाता है। और हमारे से पहले बारात आ चुकी थी, क्योंकि जो मुहूर्त होता है ना, लगन मुहूर्त होता है, उसके हिसाब से बारात वगैरह आती है। तो उनका बारात का मुहूर्त मतलब जल्दी था, फेरों वगैरह का जो भी होता है। तो बस यहाँ पहुँच गए थे। और ये देखिए, बेदी होती है ना, जो 7 बेदी होती है जहाँ पे लड़की और लड़के के फेरे होते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सजाई हुई थी इन्होंने। और ये मेरी दीदी का घर है। अभी यहाँ पे बहुत लोग आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहे, क्योंकि मिलनी हो रही थी, जो मिलनी होती है ना वो हो रही थी, तो वहाँ गए हुए थे। और मैं आ गई थी यहाँ हमारी जो दुल्हन रानी है, लाडो रानी है, उसके पास थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शगन वगैरह देना था। और मिलनी होने के बाद ही यहाँ पे बारात आ गई थी, मतलब उस तरफ से घूम के आ गई थी। और यहाँ पे दूल्हे राजा आ रहे थे, क्योंकि रिबन की कटाई होगी। जैसे कि रिबन काटते हैं जब भी दूल्हा आता है, तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे बैंड बाजे के साथ पीछे पैदल पैदल दूल्हे राजा आ रहे हैं। तो गाड़ी से उतरे हैं वहाँ पे, पहले उन्होंने मिलनी की है और उसके बाद वो यहाँ पे आ रहे हैं। और सालियों के तौर पे यहाँ पे मेरी बहन की जो जेठानी की बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो खड़ी हैं। मेरी खुद की बहन की जो बेटियाँ हैं वो खड़ी हैं। आप लोगों को सबसे मिलवाऊंगी, अगर हो सकेगा तो सबसे मिलवाऊंगी, क्योंकि शादी में क्या होता है कि भीड़ भड़क्के में ज़्यादा बात नहीं हो पाती। तो यहाँ पे देखिए, ये साली और जीजा की नोक-झोंक हो रही थी, जो सभी शादियों में होती है, तो इनकी भी हो रही थी। पैसों के पीछे नोक-झोंक होती है। और ये रस्म होती है, बहुत ही सुंदर सी रस्म होती है और प्यारी सी रस्म होती है। इस दिन अपने जीजा जी के खूब सालियाँ खींचती हैं, मतलब पैसे निकलवाने के लिए। तो यहाँ देखिए, जो दूल्हे के पक्ष के लोग थे ना, उन्होंने पता नहीं स्प्रे क्या डाली उनके सिर पे और उनको भगा दिया। तो देखिए, एक बार तो उन्होंने डाल दी थी और दूसरी बार और दोबारा फिर लगे हुए हैं डालने। तो भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर दोबारा वहीं पे खड़ी हो जाती हैं और अपने जीजा जी से पैसे मांगती हैं। तो देखिए, ये भी रस्में बनी हुई हैं और कितनी अच्छी लगती हैं रस्में। ये शुरू से चल रही हैं, जब हमारी शादी हुई थी तब भी ये रस्म ऐसी ही चलती रहती हैं और चलती रहती हैं ये। तो दूल्हे राजा बैठ गए थे यहाँ पे बेदी में आके, जहाँ पे यहाँ फेरे वगैरह होंगे। और यहाँ पे पंडित जी जो है मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। अभी दुल्हन का आने का टाइम था। और यहाँ पे मिलवा देती हूँ मैं दुल्हन रानी से, लाडो रानी से। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी दुल्हन रानी, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। गुड़िया को अपना खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। और ये है मेरी बहन की जेठानी की बेटी, तो इसका नाम है सपना।
तो सपना को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए फ्रेंड्स आप लोग भी। और ये मेरी दोनों बहन की बेटियां हैं, जो मेरी रियल बहन है जो आपको हाई कर रही है, और इस तरफ दोनों ग्रीन सूट में खड़ी हैं। और मैं अपनी बहन से भी मिलवा देती हूँ। तो ये मेरी दीदी है, मेरे से बड़े वाली दीदी है। इससे बड़ी एक और दीदी है मेरी, जो आपने मेरे ब्लॉग में देखी होगी, जो ऋषिकेश में रहती हैं। और ये बीच वाली है, तो मैं छोटी हूँ। 3 बहनें हैं हम। तो यहाँ देखिए दुल्हन के मामा उसको ले जा रहे थे फेरों पे, जैसे कि रस्म होती है। तो यहाँ फेरे स्टार्ट हो गए थे और दुल्हन बैठ गई थी। और पहाड़ी शादियाँ जो होती हैं ना, वो ऐसी ही होती हैं। तकरीबन मैंने सभी शादियाँ पहाड़ी ऐसे ही देखी हैं। पहले हमारे भी ऐसी होती थी, लेकिन कुछ चेंज हो गए हैं हमारे यहाँ पे हरियाणा में, बहुत कुछ चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे आके कुछ ऐसा कल्चर देखने को मिला कि पहले की याद आ गई मुझे। जैसे कि सब लोग पीछे बैठते हैं यहाँ पे, सारे लोग जितने भी हैं वो दूल्हा दुल्हन के पीछे बैठ के पूरा मतलब वो सुनते हैं, जो भी पंडित जी वहाँ पे मतलब पूजा पाठ जो भी मंत्र करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए सारे बैठे हुए थे। और यहाँ पे एक कमरे में हम सारी बच्चा पार्टी को लेके आ गए थे। और यहाँ पे चाय वगैरह नमकीन वगैरह, और ये मेरे जीजा जी हैं पीछे जो चाय सर्व कर रही हैं। और ये मेरी दीदी की बड़ी बेटी है हिमानी, जो कई बार मेरे ब्लॉग में मिली आप लोगों को। ये ठंडा सर्व कर रही थी। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है। और मेहमानों का आओ भगत होता है ना, जो वही चल रहा था। तो बस शादी इंजॉय करके बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए अब यहाँ पर मेरी दीदी का बेटा है, लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरी दीदी का बेटा है। और जो छोटे वाला दिखाई दे रहा है, ये मेरी दीदी की जेठानी का बेटा है। तो दीदी के पास भी एक ही बेटा है और जेठानी के पास भी एक ही बेटा है। तो दोनों अपनी बहन का जो भी कन्यादान होता है, जो भी रस्में होती हैं, रिवाजें होती हैं, मुझे इतना पता नहीं इनका कि ये क्या करते हैं, तो ये कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए दोनों भाई मिलके अपनी बहन का अच्छे से जैसे भी रीति रिवाज है वो कर रहे थे। और पीछे दूल्हा मतलब खड़े थे, उनके साथ जो भी रीति रिवाज थे वो सारे यहाँ पे हो रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी की हम शादी में ऐसे हर चीज़ देखते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं हमें, हम भूल जाते हैं कि हमारी शादियाँ भी इसी तरीके से हुई थी। और यहाँ देखिए साली ने जीजा जी के पैर का अंगूठा पकड़ लिया है कि फेरों के टाइम ना वो रोकते हैं, कुछ ऐसी रस्म होती है यहाँ पे। और हमारे हरियाणा में क्या होता है कि हमारे हरियाणा में जब जीजा जी मतलब दूल्हा जब फेरे लेता है, तो उनका मतलब शर्ट या फिर जो भी दुपट्टा होता है वो पकड़ लेती हैं सालियाँ। और यहाँ पे अलग रीत है, तो यहाँ पैर का अंगूठा पकड़ती हैं और जीजा जी से पैसे मांगते हैं, मतलब रिवाज होता है वो सारी जगह अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए फेरे उधर चल रहे थे। और यहाँ पे जो मतलब सपना की, मेरी दीदी की बच्चियों की जो भी फ्रेंडें वगैरह थी, वो सब डांस कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पे लास्ट में जो यहाँ पे लास्ट की रस्म रह गई थी वो थी जयमाला की, क्योंकि कई अलग अलग अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, इन्होंने फेरों के बाद जयमाला की है। वैसे हमारे हरियाणा में पहले जयमाला होती है जब दूल्हा आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे जयमाला बाद में हुई। और यहाँ पे देखिए बेटी ने दूल्हे राजा को हार पहना दिया, जो भी जयमाला की रस्म है। तो फ्रेंड्स बस यही कहना चाहूँगी, बेटियाँ किसी की हों, अपनी हों चाहे दूसरे की हों, दिल से बस उनके लिए यही दुआ होती है। और मेरी भी यही दुआ होती है, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। और ये पल सभी की ज़िंदगी में आता है जब हम अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, कि भगवान उनकी जोड़ी बना के रखे। और जहाँ भी वो जिस घर में भी जाएँ, वो मतलब सुख समृद्धि हो उस घर में, और सुख शांति उनके जीवन में हो, प्यार हो, और प्यार करने वाला पति हो, सपोर्ट करने वाला पति हो। तो देखिए बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए दूल्हा दुल्हन को। और हम भी यहाँ पे स्टेज पे, मैं मम्मी और भतीजी हैं, तो यहाँ पे शगुन पकड़ा रहे थे। और उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। और तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी घर, और घर आए हुए मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, आने जाने में बुरी हालत हो गई है। और 1 से 1.5 घंटा तो जाने जाने में ही लग जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर है हमारे घर से, 7:15 7:30 होने वाले हैं। तो बस आके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, नहाई थोड़ी बहुत। और सिमी के लिए उसकी नानी ने मैंगो भेजे हैं, नानी भी गई थी उसकी। और मासी ने क्योंकि हम उसकी मासी के घर ही शादी में गए थे। मासी मतलब सिमी की मासी है जो मेरी बड़ी बहन है, उसकी जेठानी की बेटी की शादी थी। तो मासी ने उसके लिए जलेबी, जो शादी में होती हैं जलेबी मिठाई, वो भेजी है। और थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी भेजी है।
और मुझे बहुत ही सुंदर सूट दिया है। सिमी, लाडो, लाडो, लड्डू, सूट दिखाना वो वाला। चलो फ्रेंडों को भी दिखा देते हैं, दोस्तों को, कि कैसा सूट दिया है। और दीदी ने मेरी ने बहुत सुंदर सूट दिया, मतलब दीदी ने, जेठानी ने, लगा लीजिए इकट्ठे ही हैं तो सभी, मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया सूट दिया मुझे। और मैंने भी बेटी को, मतलब जो शगुन वगैरह होता है वो दिया, और बहुत ही अच्छा लगा शादी में जाकर। और एक नई जगह पे मतलब चेंज सा होके ना, तो अच्छा लगता है। और अभी मैं आपको सूट दिखाऊंगी। और हेलो फ्रेंड्स, मैंगो खा लो। और आज ना सिमी मेरे साथ नहीं गई थी क्योंकि उसका पेपर था, तो सिमी को पूछते हैं कि उसका दिन कैसा गया। बहुत गंदा। क्यों? घर पे मैं अकेली थी। और सही बात बताऊं, सिमी अपने पापा के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी मेरे साथ होती है। पता नहीं क्या है उसको, लेकिन वो मुझे, मतलब अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तो, वैसे तो मैं उसको छोड़ के कभी भी नहीं जाती, मजबूरी में कहीं जाना पड़ जाए तो तब जाती हूँ। तो आज उसका दिन बहुत बेकार गया, तो वो बता रही थी कि उसका दिल नहीं लगा आज घर पे। और सिमी के पापा रहे थोड़े देर के लिए, फिर वो चले गए थे, उनको ज़रूरी काम था, फिर वो अकेली रह लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए मेरी दीदी ने जो सूट दिया है ना, देखिए कितना प्यारा सूट है। बताइए ज़रूर मुझे कमेंट्स करके। देखिए अभी यहाँ से तो इतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये कितनी लंबी उम्र है। मम्मी का बीच में फ़ोन आ गया था, सिमी की नानी का, सिमी का हाल चाल पूछने के लिए। तो जब मैं आपको सूट दिखा रही थी, सूट एक बार फिर दिखा देती हूँ क्योंकि अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया होगा। और ये देखिए सूट, ये देखिए। और इस सूट में ना छोटे छोटे से सीक्वेंस हैं, मतलब सितारे हैं, और बहुत ही बढ़िया सूट है, बहुत ही प्यारा सूट दिया उन्होंने। और इसके साथ का दुपट्टा दिखाती और हूँ। ये सूट मैं लूंगी। और ये सूट ना, ये देखिए दुपट्टा देखिए कितना प्यारा है। खोल के दिखाना लाडो, अभी लाडो रानी खोल के दिखाएगी आपको। ये देखिए कितना अच्छा वर्क, और यहाँ लेके दिखाओ। इसका मुझे दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं लूंगी। ये देखिए ऊपर लेके दिखाना बेटा, ऐसे दिखा। मुझे तो कैसी लग रही ये है देखिए, हाँ कोई बात नहीं। ये देखिए दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, और इसकी जो प्लेन सलवार है, प्लेन सलवार है इसके अंदर, तो मैं सोच रही हूँ मैं ज़रूर सिलवाऊंगी। और सिमी बोल रही है कि मैं सिलवाऊंगी, तो मैं सिमी को दूसरा लेके दे दूंगी। और मुझे बहुत अच्छा सूट लगा, दीदी ने दिया है। और कभी कभी फ्रेंड्स, मतलब हमें ना थोड़ा बहुत घर से जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत साल ना क्या किया, सिमी छोटी थी तो मैंने बहुत सारी शादियाँ छोड़ी हैं, बहुत सारा मन मारा कि छोटी है नहीं जाऊँगी। कभी गर्मी होती थी, कभी सर्दी होती थी शादियों में, मतलब शादियों में जाते हुए, जब कहीं शादियाँ गर्मी में आती थी, कहीं सर्दियों में आती थी, तो मैं बहुत कम जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जाके ना अब मुझे ऐसा लगता है कि शादी में अगर कोई हमें बुलाता है ना, वो कोई उम्मीद से ही बुलाता है। शगन तो मैं पहले भी दे देती थी, मतलब जो शगुन होता है वो तो मैं पहले भी पहुंचा देती थी, लेकिन जाती बहुत कम थी। लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया है क्योंकि जाना चाहिए, क्योंकि कल आने वाले टाइम में कभी हमारे बच्चों की शादी होंगी तो हम भी कितना चाव करते हैं कि कोई हमारे घर आए। और सिमी देखिए क्या दिखा रही है आप लोगों को। मैंने बनाया था मेरे नीटिंग के थालपोस। चैनल का थालपोस बनाया था मैंने, यहाँ रखा हुआ था, सजाया हुआ था यहाँ पे, और यहाँ से उठा के दिखा रही है। और सिर में ना थोड़ा सा अजीब सा दर्द होने लग जाता है क्योंकि जब काफ़ी दूर से आते हैं ना। बस अब रोटी बनाऊंगी और इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। पहले मैंने यही सोचा कि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, रात को इसको एडिट कर देती हूँ, तो कल आपके पास ये ब्लॉग पहुँच जाएगा। और आज है शनिवार और कल है संडे, और संडे को हम आराम से उठेंगे क्योंकि हम 5 बजे डेली उठते हैं। तो संडे मैं 6 बजे उठूंगी। नहीं जी, 7 बजे उठाऊंगी आपको। मेरी नींद खुल जाती है इसीलिए। सिमी की नींद खुल जाती है क्योंकि आदत नहीं ना अब 7 बजे तक सोने की। तो संडे है कल, 6 बजे तक आराम से सोएंगे। तो ब्लॉग का एंड यहीं करूँगी। और बताइए ज़रूर कमेंट्स करके कि आप लोगों को हमारी बिटिया रानी की शादी का ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि बिटिया रानी आपकी हो चाहे किसी की हो, सबकी बेटियां एक जैसी होती हैं। और बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए उसको कि उसका आने वाला जो जीवन है वो सुख समृद्धि से कटे उसका जीवन। तो और मेरी लाडो रानी से भी मिल लीजिए। लाडो रानी का तो आज बहुत बुरा दिन गया। अच्छा, मेरे से जीवन कटेगा उनका। और नहीं नहीं, और मम्मी के बगैर वो रहती नहीं है। सही बात बताऊँ ना, कभी कभी मुझे क्या लगता है
पता नहीं आप लोगों को लगता है कि एक बच्चा होता है ना, तो एक बच्चे का ना मतलब ऐसा होता है ना माँ को कि उसका ना दिल उस बच्चे के अंदर पड़ा रहता है। तो मेरा भी यही हाल है। शादी में तो मैं चली गई थी, लेकिन जो मेरे अंदर चक्कर चल रहा था ना दिल के कि मेरी लाडो पता नहीं कैसी होगी, क्या होगी। फ़ोन तो मैं बार बार कर रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना अपनी आंखों के सामने अपना बच्चा। कोई बात नहीं, अब मैं अपने बच्चे को लेके जाया करूँगी। ठीक है। आज तो मैं पेपर के लिए छोड़ के गई थी ना, क्योंकि ऑनलाइन पेपर था। आज शनिवार था, तो मैमों ने जैसे डेली क्लास में पेपर लेती है, तो आज उन्होंने छुट्टी कर दी थी और ऑनलाइन पेपर था इसका, तो इसलिए छोड़ के गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय बाय। बाय।